हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा 10.2 का पहले जो भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर यानी कि करीब करीब समझिए 9 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस तक हमने कंप्लीट कर लिया और 10.1 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, चैप्टर के साथ साथ मैंने ऑब्जेक्टिव भी बतला दिया, वो भी आप जाकर के जो कि प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढिएगा, आपको टोटल चीज मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए 10.2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। देखिए ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव इस कैटेगरी का पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है, नहीं लघु उत्तरीय प्रश्न भी इस टाइप का प्रश्न पूछता है। और हमने आपको पहले बताया था 10.1 में कि इस टाइप के प्रश्न को हम जिक्र करेंगे। जैसा कि 10.1 पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा देखिए 10.1 में एक प्रश्न है इस टाइप का, है ना? हाँ ठीक है, चलिए देखिए 10.1 का 3 नंबर प्रश्न देखिए। जैसे 3 नंबर हम बताए थे वैसे ही आपका 10.2 में जो है कि 1 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो वहां पे हमने बिल्कुल बहुत बारीकी तरीके से समझाए थे, है ना? चलिए यहाँ भी वैसे करेंगे। चलिए तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है तो पढ़ करके फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक सर्कल बना लिया हमने, है ना? और कहता है कि बिंदु Q है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, है ना? Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ बोला Q एगो दूर में, ठीक है, Q से एक स्पर्श रेखा बोला, तो स्पर्श रेखा इस पर कहाँ से जाएगा? ये दिया गया 24 सेंटीमीटर। और बोला जो केंद्र है ना आपका, जो केंद्र है, जैसे ये केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे मिला दिया जैसे त्रिज्या, है ना? तो ये Q हो गया, Q से केंद्र पर तक का जो दूरी है ये दिया गया 25। ठीक है, जो दिया गया वही चीज लिखना है, 25 सेंटीमीटर। और आपका कहा दिया गया केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वास्तव में यही चीज पूछेगा, त्रिज्या। तो इसको मान लीजिए P होगा, ये होगा A, तो त्रिज्या यानी जो चीज पूछे ना उसको X मान लेना है। हालांकि त्रिज्या है तो आप R भी मान सकते हैं, लेकिन क्या जो पूछे उसको X मान के चलना है। ये तो हमने एक आपको रूटिंग बना दिया, है ना? चलिए तो बस ये फिगर तैयार हो गया तो सवाल भी तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो प्रश्न नंबर 1 है और आपको करना क्या है, जो दिया गया जिसको वो पहले उसको मान लिखना है जिसको निकालना है। तो हमें निकालना है PQ और ये माने हैं तो यहाँ पे लिख देना। अब बनाने से पहले देना सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे बनाता हूँ, सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, और प्रश्न नंबर 1 दे दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ कि माना कि, ठीक है, माना कि PO बराबर X सेंटीमीटर, PO X मान लिया और बाकी जो दिया गया वो लिख देते हैं, है ना? PQ दिया गया 24, ये लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर ये दिया गया है, देखिए कैसे लिखा है ना, 24 cm ये लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है। और आपका दिया गया क्या चीज, Q या QO, ठीक है। चलिए QO दिया गया 25 cm, ये भी दिया है, इसको भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय यूज करना है, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय। हालांकि वह टोटल चीज बताया था, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है भाई, प्रमेय, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय का यूज कब करते हैं भाई? जबकि देखिए हमने पहले बताया था कि स्पर्श बिंदु ये वाला है, ठीक है, तो स्पर्श बिंदु लग 90 डिग्री एंगल बनता है और 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण भी दिया है और लंब आधार आपस में अदला बदली होते रहता है। तो मान लेते ये लंब है, कर्ण दिया गया, लंब भी दिया गया, तो एक चीज निकालना है, यानी 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज पूछ देगा, तो समझ लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करना है, ठीक है। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि H का स्क्वायर, देखिए सभ्य में एक ही चीज लिखना है, इसको P का स्क्वायर इंग्लिश वर्जन और इसको B का स्क्वायर, या इसको भी नहीं लिखना चाहते हैं तो हम जो लिखते हुए बढ़ते आगे हमेशा की तरह बोलते हैं कि कर्ण है तो K का स्क्वायर बोलते हैं बराबर L का स्क्वायर बोलते हैं और लंब को L और आधार को A का स्क्वायर बोलते हैं।
ये तीनों में से एक चीज आपको लिख करके आगे बढ़ना है। हालांकि फिलहाल मैं हिंदी जो लिखा वही चीज लिख देता, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल चीज बता दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको जिस तरीके से सुविधा बुझाए याद होता है उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो कर्ण देखे यहाँ पे कितना दिया, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो ये दिया होगा 25, तो 25 का स्क्वायर। लंब देखे तो लंब देखे, लंब लंब आधार आप किसी को भी मान सकते हैं, हालांकि 24 मान लेते हैं, ठीक है। ये 24 लंब है, तो स्क्वायर प्लस आधार क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है। आधार स्क्वायर यही आधार मान लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाए, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये सब आना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर तक। आप बोल सकते हैं कि 625 है, अब 576 है, पट्टी आएगा तो माइनस हो जाए 576 बराबर बचेगा एक्स स्क्वायर। 625 में 576 को घटा दीजिए तो 15 में से 6 गया तो बचा 9, और यहाँ बचा 11 क्योंकि एक बचा, इससे 50 11 में 7 गया तो बचेगा 4, तो हो जाएगा 49। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखता हूँ अब थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 49, सीधा करके लिख दिया इसको। तो एक्स बराबर की बात करें तो स्क्वायर पट्टी जाएगा, टोपी बन जाएगा, ठीक है। और 49 का बार आ जाता है 7, तो एक्स का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। आप अतः करके आंसर लिख लीजिए इस प्रकार से कि अतः एक्स बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अतः वृत्त की जो त्रिज्या है पी क्यू पी ओ, ठीक है, पी ओ या एक्स बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए दूसरा का नंबर। अच्छा, पहला नंबर में लास्ट में देखिएगा अतः करके जब हम आंसर लिखे हैं उसके जस्ट ऊपर x बराबर 7 था से मिट गया, वहां पे आपको कर लेना, ठीक है। और ये दूसरा का नंबर में भी आपका ऑप्शन दिया गया है, तीसरा का भी ऑप्शन दिया गया, और जो भी ऑप्शन दिया गया ये प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान में रखना है बात को, ठीक है। और 1 नंबर वाला जो है 10.2 का 1 नंबर और 10.1 का 3 नंबर, ये VBI है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए, इसको आना ही चाहिए चीज, ठीक है। इसको अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न कहता है, आकृति 10.11 में यदि टीपी है ना, टीपी TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री तो कोण PTQ बराबर है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं, फिगर दिया गया, अगर नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो फिगर बनाता हूँ, फिगर जो दिया गया यहीं से आता हूँ, क्योंकि फिगर बना लीजिएगा टोटल चीज हो जाएगा। तो साथियों आपका लाइट चल गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ आपको सारा चीज दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया ना, तो फिगर पहले मैं बना लेता हूँ। ये आपका एक हो गया फिगर लगभग इस प्रकार से, ठीक है, बीच में केंद्र दिया गया है, और फिगर किस प्रकार से बना दूँ है ना, ये आपका केंद्र है, इस तरीके का जो एक फिगर आपको दिया गया, ठीक है, इस टाइप का दिया गया। नाम भी टोटल दे दिया गया, ये O है, ये आपका P है, यहाँ पे देखिएगा P है, ये आपका Q है, ये आपका T है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक दिया गया 110 डिग्री, फिर ये दिया गया आपका कितना है 110 दे दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या दिया गया ना, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा। तो 2 नंबर प्रश्न है, प्रश्न हल करने से पहले आपको सॉल्यूशन लिख देना है, जैसा कि आप हमने लिख दिया, और जो जो दिया गया बिंदास होकर के पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि तो कोण PTQ बराबर है, तो जो ज्ञात करना है उसको क्या करते हैं, मान भी सकते हैं। चलिए मान लेता हूँ, मान भी सकते हैं, माना कि कोण PTQ, ठीक है, PTQ बराबर x, यानी PTQ, ये PTQ जो बीच में रहता है उसी को ज्ञात करना रहता है, ठीक है, यानी यहाँ पे ज्ञात करना, इसी को मान लिया x। चलिए तो हमने क्या क्या मान लिया, ठीक है। आइए ये मान लिया इतना, कोण PTQ बराबर ये दिया गया और दिया गया POQ दिया गया, ठीक है। फिर से देख लेता भाई ये है कि नहीं है, POQ, ठीक है भाई, ये कोण POQ बराबर दिया गया 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आते मेन मुद्दा पे, समझिएगा। आप सबको पता है कि यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु जहाँ पे रहता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे भी स्पर्श बिंदु है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। मौखिक समझिएगा, मौखिक समझ जाइएगा, और आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो मौखिक ही बनाना होता है ना, ऑप्शन देगा आपको तो डायरेक्ट बना लीजिएगा। यहाँ तो पता चलेगा जहाँ पर स्पर्श बिंदु रहता है वहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री बनता है। ये 110 आपको दिया गया, और थोड़ा सा अच्छा से फॉलो कीजिएगा, गौर से देखिएगा,
पता चलेगा ये चतुर्भुज है। देखिए एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, यानी चतुर्भुज है। चार भुजा है ना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो जिसमें चार भुजा रहता है वो चतुर्भुज होता है। और चतुर्भुज का टोटल एंगल की बात किया जाए तो 360 डिग्री का बन जाता है, जिनमें से हमको 3 गो एंगल पता हो गया है ना। तो 3 एंगल कब तक है, 90, 90, 180, 180 और 110, तो 200 हो जाएगा 90। अब 360 में से हम 290 अगर घटा देते तो आंसर आ जाएगा, दूसरे के ना बचेगा। तो 0 16 में हो गया तो 7, ये गया, यानी 70 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो हुआ मौखिक भाषा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव के तरीके से देखेंगे, उसके बाद मौखिक तो हमने बता दिया। जब भी ऑब्जेक्टिव के तरीके से पूछेगा ऐसे आपको कर लेना है। और चतुर्भुज के चारों कोनों के होता है आपका 360 डिग्री, जो भी जोड़ करके होगा आपका तो 360 उतना घटा दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था मौखिक। अब आते हैं, जो भी चीज दिया गया था ये लिख दिया, यहाँ पे लिख देते, थोड़ा सा बढ़ा देते। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा कुछ लाइन, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों, ठीक है, चारों कोनों, चलिए भाई लाइट आ गया, चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है भाई, कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो होता है, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, जिनमें से कि कोण पी आपका 90 डिग्री हो गया, कोण क्यू ये भी हो गया, आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि तथा कर सकते हैं, ठीक है, तथा कोण पी, है ना, कोण पी बराबर 90 डिग्री और कोण क्यू बराबर ये आपका क्या है, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु से, है ना, स्पर्श बिंदु से, ज्यादा तामझाम नहीं करना भाई, है ना, बस इतना सा दिखा दिए। ये दोनों कहाँ से आया, स्पर्श बिंदु से आया, आपको पता चलना चाहिए। अब चतुर्भुज का चारों कोणों का योग हो गया ना 360 डिग्री, तो हमने लिखा हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब लिखिए, इसको कोण टी रखिएगा मोटा मोटी, इसको कोण ओ रखिएगा, जो बीच में रहता है वही दिया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ओ प्लस कोण, सबको जोड़ दीजिए, कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है, चारों कोणों का योग, तो चारों को कोण ले लिए, कोण ओ, कोण पी, कोण टी, कोण क्यू, मोटका जो बीच में दिया गया इसी को एंगल चूज किया। ठीक है, तो कोण ओ की बात किया जाए 110 दिया गया तो 110 लिखा, प्लस कोण पी की बात किया जाए 90 है, 90 लिखा, कोण टी की बात किया जाए ये एक्स मान है तो एक्स लिखा, प्लस कोण क्यू की बात किया जाए 90 तो 90 लिखा। अब बाकी बात 360 कहाँ से आया हमने बता दिया, ऊपर में लिख दिया, चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 होता है, इसलिए अब सबको ऐड कीजिए। चलिए यहाँ पे बनाता हूँ, तो 110 90 90, अभी जस्ट हमने बताया था कि 90 90 180 और ये 200, यानी हो जाएगा 290। ठीक है, तो x प्लस 290 हो जाएगा बराबर 360, तो x बराबर 360 और पट्टी जाएगा माइनस 290, तो घट जाएगा तो बचेगा 70, तो ये x का वैल्यू आ गया 70, तो हमने क्या बोला 70 डिग्री। तो ये हो गया, अतः करके लिख दिए, अतः जो पूछा गया है वो चीज अब बता देते हैं, तो ये लिख देते हैं, अतः कोण पी टी क्यू, है ना, कोण पी टी क्यू, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए x बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए लिखिए, देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया तो डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो देखिए बनाता हूँ, अब पढ़ के बनाएंगे तब भाई, जब फिगर बनाने की पारी आए तो पढ़ के। कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र, कहता O केंद्र पे ले लो, एक वृत्त बना रहा है, तो चलिए देखिए मैं बनाता हूँ, एक कहाँ पे बना लो वृत्त, चलिए यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूँ, एक वृत्त बना दिया, जिनमें से बोला O केंद्र है, यहाँ पे O केंद्र रख दिया। ठीक है, कहता P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा, अब यहाँ पे खुलासा हुआ थोड़ा सा, P यहाँ होगा तब PA स्पर्श रेखा और PB P से A और P से B स्पर्श रेखा, ध्यान में रखना थोड़ा सा। यहाँ पे स्पर्श बिंदु बना, और शुरू से मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि जहाँ पे स्पर्श बिंदु बनता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल तैयार होता है। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने 2 नंबर प्रश्न में बताया 90 डिग्री लेकर के यूज किया, और प्रश्न आपका 10.1 में बताया वहाँ पे भी 90 डिग्री यूज किया था, तभी तो कर्ण लंब आधार आया था।
10.2 में भी। तो बस ये सब थोड़ा बहुत माइंड में सेट रखना। ये हो गया, तो ये इसका मतलब ये हो गया ओ, ठीक है। ये पी ए पी बी बोला, कोई दिक्कत नहीं। आसपास रेखा पर परस्पर कहता 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, कहता ये पी ए और पी बी जो है ना बोला यहाँ पे 80 डिग्री के एंगल बन रहा है जो कि झुकी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आधा आधा बढ़ जाए, इसको भी यहाँ पे मिला दो, त्रिज्या है ना ये भी मिला था, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से फिगर जो है आपका बन के रेडी होगा। आपसे बोल जाएगा कौन पी ओ ए बता दीजिए, तो जो बताने बोला उसको हमने क्या बोला, मानना है आपको ना, ठीक है। जब लिख देता माना कि क्या भाई, कौन पी ओ ए बराबर एक्स, जो पूछे उसको एज्यूम करना है, माइंड में सेट कर लीजिए, मान लेना उसे, ठीक है। तो हमने वही मान लिया कि इतना इतना बराबर एक्स होगा। अब एक्स के स्थान पे जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे वही मिला भाई, ये जो झुका हुआ है, एक बात माइंड में सेट कीजिए, कौन पी ओ ए निकाला, यानी पी ए है, ओ है, ये ए निकालना है, ठीक है। पी ओ ए, अच्छा आपको पता है यहाँ पे आसपास बिंदु बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, बनेगा कि ना बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और जो बीच में रहता है उसी को कहता है ज्ञात करने के लिए, यानी ओ बीच में है तब का मतलब है कि ये वाला ज्ञात करना है, खाली आधा ज्ञात करना है, क्योंकि पी ओ ए में फोकस करने बोला, तो पी ओ ए बोला फोकस, तो इधर ज्ञात करेंगे, है ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे जो 80 डिग्री है ये आपका क्या होगा, आधा आधा भाग में बट जाएगा, ठीक है ध्यान। तो 40 डिग्री के एंगल हव पार में बनाएगा, 40 डिग्री एंगल हव पर बनाएगा। ये माइंड में सेट करना, जब भी दो स्पर्श रेखाएं गुजरती है तो उस समय जो है यहाँ पे जो भी जितना भी डिग्री का एंगल बनता है वो आधा आधा भाग में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा दो को बना है ना, तो यहाँ पे जो आपका एंगल जो भी जितना भी डिग्री का बना वो आधा आधा भाग में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का नियम है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, ये तो पता है, लेकिन हमें इधर से क्या मतलब है, हमें तो इस साइड से मतलब है। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसको चतुर्भुज से भी बना सकते हैं या फिर त्रिभुज से भी बनेगा। चतुर्भुज से थोड़ा सा ढेर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसमें समझने में दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज से बनाएंगे, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए त्रिभुज कैसे बना, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, यानी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो तीन भुजा जिसमें है तो त्रिभुज बन गया, चार भुजा चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 40 डिग्री। मौखिक कैसे बनाएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो मौखिक आपको बनाना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री हो जाता है, और ये 90 40 दिया गया, यानी 90 40 जोड़ेंगे 130 होगा, तो 130 घटा दीजिएगा तो जो भी बचेगा यानी 50 बचेगा, 50 राइट आंसर ये आ जाएगा 50। लेकिन आपको यहाँ पे लिखित बना देना, मौखिक तो मुजबानी भी बना सकते हैं। अच्छा ये 90, ये 40, 130, 180 में 130 गया तो बोलिए 50, तो फटाक से ऑप्शन मार दीजिएगा खोज करके, है ना, तो आ गया ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तामझाम करेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही तामझाम करना है। और क्या करना है, ये लिख देना है, कोण ए बराबर कितना भाई 90 डिग्री है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ये कहाँ से है, स्पर्श बिंदु से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई स्पर्श बिंदु से, ठीक है, स्पर्श बिंदु से, क्योंकि स्पर्श बिंदु से ही 90 डिग्री बनेगा, स्पर्श बिंदु जहाँ पर वहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देता है कि हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। जानते हैं तो जानते हैं। अब कहिए, अब कह सकते हैं कि कोण P प्लस कोण A, ठीक है, कोण A प्लस कोण O बराबर कितना भाई 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण लिख लिया। कोण P देखेगा 40 है, पूरा वाला नहीं ले रहा है, त्रिभुज में फोकस करना है। पार में देखिए कोण P 40 प्लस कोण A 90 प्लस कोण OB तो ज्ञात करना बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब ये भाई 90 लिखा गया कब है, 90 और 40 को जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा 130। यहाँ पे लिख देता कि 130 प्लस कोण O बराबर, अच्छा O के स्थान पे क्या लिख रहा है ना भाई, O के स्थान पे हमने x माना है ना, देखिए ना, माना x, तो O के स्थान पे x लिखे। यहाँ पे जो 50 जहाँ पे निकला यहाँ पे x माना है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्स, तो क्योंकि माने है तो उसको भी दे करके आइए, लिखते हुए एक्स लिख दिया। कौन, अब कह सकते हैं कि 180 प्लस एक्स बराबर 180, ठीक है। अब 130 और पट्टी जाएगा तो एक्स बराबर 180 माइनस हो जाएगा 130 को कपा जाएगा प्लस से माइनस, तो एक्स बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। अब अतः करके आंसर लिखे, अतः जो पूछा गया है, अतः कोण पी ओ ए है ना, कोण पी ओ ए बराबर कितना 50 डिग्री, लिख दिए आंसर, ठीक है। या फिर रहता है कोण पी ओ ए, इसको ब्रैकेट के अंदर एक्स बराबर है, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए फुल नंबर, अब इसमें थोड़ा सा हट दीजिएगा ना, सिद्ध करने वाला आ गया। कहता सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। बस सिद्ध करना है, इसका मतलब होती है लेकिन आपको दिखाना है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, कोई वृत्त बोला तो वृत्त पहले बनना चाहिए, जो जो बोले ना भाई वो पालते जाइए बनाते जाइए, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के, एक वृत्त बना लिया, वृत्त में आपका केंद्र भी होता है, ठीक है। अभी केंद्र हालांकि दीजिए ना दीजिए कोई ठीक नहीं, आगे पढ़ता हूँ। वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास बोला, चलिए एक व्यास बनाता, व्यास को भी साइड से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं व्यास बना दिया, ठीक है। तो व्यास बना तो केंद्र है, ठीक है, केंद्र होगा तभी तो वृत्त बनेगा। ये व्यास का नाम भी दे देता ए बी, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, यानी सिरों पर, सिर आपका ये होगा, सिरा ये होगा, ये सिरा होगा, ठीक है। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, बोला समांतर होती है, इसका मतलब एक रेखा खींच दो, ये देखो ये रेखा की लकीर खींच दिया और एक लकीर यहाँ पे खींच दिया, ये समांतर, हालांकि आपको दिख रहा है, कभी आपस में मिलेगी नहीं, ठीक है, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना है ये चीज। चलिए इसको मान लेता पी है, इसको मान लेता क्यू है, इसको मान लेता आर है, इसको मान लेता एस है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिगर तैयार तो सब चीज तैयार हो जाएगा आपका। ये केंद्र को मान लेता ओ है, ठीक है। सिद्ध करना है, डायरेक्ट लिख देता हूं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, यानी पी क्यू समांतर आर एस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू समांतर आर एस, क्लियर। ये बोल दिया भाई, सिद्ध करो कि वृत्त के व्यास के मुंडी पर खींचा गया लकीर समांतर होती है, तो हमने इसी को सिद्ध करना था, तो इसी को मान लिया कि सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर आर एस है, ये समांतर पी क्यू समांतर आर एस है। अब आते प्रमाण से, प्रमाण से आ रहा है, प्रमाण देते हैं ना, कोई चीज का आइडेंटिफी देते हैं ना, आइडेंटिटी कार्ड होता है, प्रूफ चाहिए है ना, उत्पत्ति चाहिए, ये सब से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रमाण में हम कह सकते हैं कि ओ ए लंब, देखिए पी क्यू पे ये चीज हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये लंब है, देखे ना ओ ए, तो ये चीज है, ओ ए लंब किस पर है, पी क्यू, तथा ओ बी लंब आर एस दिख रहा है, आर एस, ठीक है। अब भाई जब ये दोनों आपस में लंब है, जब ये लंब है तो पक्का, और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो बनेगा 90 डिग्री, चलिए मान लेते हैं इस साइड में 90 डिग्री बना, इसका इस साइड में बना देता 90 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एकांतर कोण से दोनों आपस में बैलेंस होता है, यानी यहाँ 90 डिग्री तो इसका यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो वही किए कि यहाँ 90 डिग्री बना तो एकांतर कोण से यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। एकांतर कोण तो हमने आपको पढ़ाया था ना, इस प्रकार से कोई समांतर रेखा थी तो समांतरीण है, इस प्रकार से कोई लकीर को काटा तो जितना डिग्री का ये पार में बनेगा, जैसे मान लेते ये पार में बनेगा थीटा डी एंगल, तो इसका हाई साइड में भी बन जाएगा थीटा, ठीक है। अब थीटा का शब्द कुछ भी आ जाए, समझे ना। तो वही एकांतर कोण से यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये अभी यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम समझा दिए आपको कि पता चलना चाहिए, एकांतर कोण यहाँ पे यूज कर दिया है, ये अभी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं क्या चीज भाई ना, कि इसको मान लेते हैं एक मान लेते हैं, ठीक है, कोण एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोण दो, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि कोण एक बराबर 90 डिग्री होगा, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, कोण एक मान लिए, ठीक है। तो कोण एक बराबर हम कह सकते हैं 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से है ना, इसी प्रकार से बोल दीजिए, है ना, इसी या उसी प्रकार से, इसी प्रकार से
कोण दो बराबर भी 90 डिग्री होगा। नहीं, कोण एक बराबर 90 डिग्री, कोण दो बराबर 90 डिग्री, कहानी खत्म, सिंपल सा जवाब। अब कह सकते हैं कि कोण एक है ना, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो होगा किधर से भाई, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से या फिर समकोण से, ये 90-90 दोनों साइड है ना, तो यहाँ पे एकांतर कोण से समकोण है, कोण एक बराबर कोण दो, कह सकते हैं क्या है, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कह सकते हैं, या कोण एक बराबर कोण दो 90 डिग्री से कह सकते हैं, दोनों में से एक चीज लिख दीजिए या फिर दोनों चीज लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब कोण एक बराबर कोण दो है और ये सारा चीज, ये लंब ओ ए लंब पी क्यू है और वो भी लंब आर एस है, और कोण एक बराबर कोण दो है, कोण एक बराबर कोण दो है, तो बिंदास होकर के अब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए बिंदास होकर कह सकते हैं कि अतः, अतः कह सकते, अतः तब जो है कि पी क्यू समांतर आर एस भी होगा, ये हम कह सकते हैं, पावर आ जाएगा। ठीक है, ये सिद्ध करना था, इसलिए यहाँ पे प्रूफ लिख देना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये फिगर तो बनाने के लिए बतला दिए। ठीक है, बोला कोई वृत्त है, इस पर एक व्यास है, व्यास के सिरों पर बना गया जो दो गो लकीर खींचा गया, वो क्या समांतर होता है, वो चीज सिद्ध कीजिए। हमने वही लिखा, सिद्ध करना पी क्यू आर एस। तो प्रमाण में हमने थोड़ा सा दिखाया है प्रूफ, क्या क्या चीज मेरे पास है, सर्टिफिकेट सब दिखा दिए, मैट्रिक का, इंटर का, आधार कार्ड, सारा चीज, आधार है ना, टोटल चीज दिखा दिया, पेटीएम एटीएम जो भी है सब दिखा दिए। और यहाँ पे जैसे कि दिखाया ओ ए लंब पी क्यू तथा ओ बी लंब आर एस दिखा दे। फिर हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री है ना, इसको मान लिया एक है, इसको मान लिया दो है, तो हमने कह दिया कोण एक बराबर दो होगा। इसी प्रकार से साइड में भी कोण दो बराबर 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं दोनों साइड 90-90 डिग्री है, तो कोण एक बराबर कोण दो। हालांकि इसको कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड, फिर कह सकते थे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, और थोड़ा सा फ्रेश हो जाता। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते समीकरण सेकंड, तो देखिए थोड़ा सा हम ये भी बोल देते। चलिए आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से है, ताकि और फ्रेश हो जाए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो, ये बोल सकते हैं, और एकांतर कोण लिख दीजिए, एकांतर कोण। ठीक है, ये लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे एक दूसरा है, और बाकी बात प्रूफ हो गया, ये दोनों बैलेंस है, ये प्रूफ है। ठीक है, चलिए तो भाई आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके अवश्य बतलाएं। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।